हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल स्टॉक्स एनालिसिस। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सो कैसे हैं आप लोग और कैसा चल रहा है ट्रेडिंग? मनोरमा रावत जी, हाय, हेलो 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 एवरीवन। सो मार्केट तो भाई आज तो प्लस ही प्लस है, प्लस ही प्लस है। मैं क्या बोला था परसों लाइव आके, एक ही चीज बोला था कि जब तक 19,000 लास्ट डे का 619 19,690 19,690 जब तक ना कटे तब तक शॉर्ट मत करना, यही बोला था ना। अब सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ, नए लोग जो है जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, जहां भी देख रहे हो भाई, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहां भी। हेलो विपिन जी, कैसे हैं? पैसा डबल, ग्रेट ग्रेट। दिवेश पटेल जी हेलो, पटीदार राम जी हेलो, पिंटू जी हेलो, संदीप वर्मा जी हेलो, गुड गुड। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, लेवल पे ध्यान रखना। और भाई निफ्टी तो छक्के पे छक्के मार रहा है। और अब से मैं दोपहर को 2 बजे लाइव आऊंगा ताकि आप लोगों को और एक एज मिले, शार्पेन हो आप लोगों का लर्निंग, और आप लोगों को समझ आए कि भाई क्या करना चाहिए मार्केट में, और ज्यादा आप लोग मतलब पता चले भाई। लाइव मार्केट में मजा अलग है, ठीक है। तो अभी क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहले एक चीज बता दूं, आज भैया लाइव डेटा रीडिंग का एक स्टॉक निकाला था। स्टूडेंट लोगों से शेयर तो ऐसे भी नहीं कर पाया था मैं, क्योंकि लास्ट क्लास में दूसरे स्टॉक्स भी परफॉर्म कर गए, आरती ट्रक्स वगैरह, जो कैश लर्निंग क्लास का क्लास होता है हर संडे को। तो उसमें भी बहुत सारा जो, जैसे एसबीआई कार्ड किया था, एचडीएफसी बैंक तो 1480 पे ही किया था, है ना। और कौन सा आरती ड्रग्स किया था, आईएक्स किया था। ये सारे एडवांस एंजाइम्स वो बहुत मस्त भागा सुबह में। अभी प्रॉफिट बुकिंग आ गया तो वहां से मस्त भागा है 45 ऑलमोस्ट। आज 329 से ऑलमोस्ट 345 तक गया है, मतलब 4-5% का भाई आज ही एक ही दिन में मोमेंटम दे दिया। फिर निफ्टी बॉम्ब, बैंक निफ्टी तो लास्ट डे ही बोल दिया था। लास्ट डे क्या बोला था कि भाई इसको शॉर्ट मत करना, बैंक निफ्टी को अभी फिलहाल शॉर्ट मत करना। एक दिन वो दिखाया नीचे जाके, बोला अभी बाई और सेल से हट जाओ, मौका मिलेगा इसमें एंट्री करने का। कल भी लेवल्स दे दिया गया था स्टूडेंट्स को, ठीक है। और सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है कैश लर्निंग क्लास के स्टूडेंट्स को, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्लास भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, कमा भी रहे हैं, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर डे। लाइक हर संडे का जो क्लास होता है 8 PM to 9 PM, ईयरली फीस है उसका। जिसको भी जुड़ना है मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर डाल देता हूं। $7304765166। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। भाई लाइव मार्केट में आने का मजा ही कुछ और है, काम करने का मजा ही कुछ और है कि नहीं? तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, देखो लास्ट डे का आज का लो कितना बना है, 19,800 का लो बना है, 19,800। तो भाई ये अब मार्क करके रख लो कि 19,800 के नीचे जब तक नहीं जाएगा तब तक निफ्टी को शॉर्ट तो नहीं बनता है यहाँ पे। बैंक निफ्टी का लो क्या है, ये तो हाई भी बहुत अच्छा बना है। 44,000 का टारगेट आ गया भाई, 44,000 का टारगेट आ गया। 44,000 का टारगेट कल दे दिया था, ठीक है। कहां दिया था? अपने जो प्रीमियम मेंबर्स उनको भी दिया था। इंस्टाग्राम पे 399 में ये फैसिलिटी अवेलेबल है, वहां पे जाके पोस्ट मैं डालता हूं 399 में, सिर्फ इंस्टाग्राम पे। यदि आप इंस्टाग्राम के प्रोफाइल पेज पे, मेरे प्रोफाइल पेज पे जाएंगे, वहां पे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा। तो जिसको लाइव मार्केट में पोस्ट या वीडियो के थ्रू से लर्निंग चाहिए, और मार्केट का लेवल्स चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी का, वहां पे मैं पोस्ट करता हूं चार्ट वगैरह का डाल के। तो आज भी बैंक निफ्टी का वगैरह चार्ट वगैरह डाल दिया था, कहां से बाई बनता है ना। 43,800 के ऊपर बाई बोला था, 810 के ऊपर, वहां से तो भाई 954 चला गया स्पॉट में। तो वो जाके सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा, और आपका एक एज आएगा ट्रेडिंग सिस्टम में। और 399 ही रखा है ताकि सभी अफोर्ड कर पाए, मंथली है वो। तो वहां पे जाके आप सब्सक्राइब करेंगे, सब्सक्राइब का बटन प्रोफाइल पेज में जाके दबाएंगे, पेमेंट करेंगे, वहीं पे जो है इंस्टाग्राम पे है, वहां पे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो नवकर के बारे में बताते हैं, अभी तो पहले निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में तो बात कर ले। तो निफ्टी देखो भैया, लास्ट डे का जो हाई था निफ्टी का बात कर लेते हैं।
लास्ट डे एक जोन है, एक जोन क्या था 19,855। तो आज जो क्लोजिंग दे रहा है, तो एक क्लोजिंग आज हो जाएगा यदि दे रहा है, तो अभी 45 मिनट्स बाकी है। तो यदि आज एक क्लोजिंग दे दिया 19,855 के ऊपर, तो 19,855 के ऊपर यदि आज ऐसा क्लोजिंग दे दिया, और देख के लग रहा है दे भी देगा, 877 चल रहा है स्पॉट पे, तो कहीं ना कहीं फिर हम लोग रेडी हो सकते हैं कहां तक जाने के लिए, 20,040 तक जाने के लिए। देखो जो भी है मेरा पर्सनल व्यू है, मैं अपना व्यू शेयर करने आया हूं, गलत भी हो सकता हूं, सो आज के फाइनेंशियल एडवाइजर कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट यहाँ पे आके आपके साथ लेवल शेयर कर रहा हूं लाइव मार्केट में, ताकि आपको एक एज मिले, सीखने मिले कैसे लेवल पे काम किया जाता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट यदि 19,875 के ऊपर, सॉरी 855 के ऊपर यदि क्लोज कर जाता है, जो प्रीवियसली मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूं 19,855 इसके ऊपर यदि क्लोजिंग करता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट रेडी हो जाएगा 20,040 के लिए, और उसके बाद 20,200 के लिए। और इस बार अब देखो कंफर्मेशन एक बार में नहीं मिलेगा कि आज क्लोजिंग कर गया तो भर भर के मार्केट लेके चले जा रहे, वैसे नहीं होता है। कल भी क्लोज करेगा ग्रीन कैंडल, क्योंकि एक दिन का मतलब क्लोजिंग अलर्ट हो गया शॉर्टर्स के लिए, सेलर्स के लिए, जो सेल करके गए होंगे उनके लिए आज एक अलर्ट है। अब मैं बार बार बोल रहा हूं कि बैंक निफ्टी को अभी शॉर्ट मत करो भाई। शॉर्ट किया था 650 पे, 850 गया, वहां पे बोल दिया एक बार 200 पॉइंट 150 पॉइंट का डिस्काउंट मिलेगा, वहां पे निकल जाना चाहिए, अपन निकल गए। फिर वहां से तो स्टॉक्स में बाई करके रखे थे, इसलिए मैंने बोला कैश लर्निंग क्लास के जो स्टूडेंट्स है वो बहुत खुश होंगे, क्योंकि ऑप्शन करके सिर्फ कुछ होने वाला नहीं है, आपको कैश में भी काम आना चाहिए, उससे सीखना पड़ेगा, ताकि आपका जो कैपिटल है वो ग्रोथ है। क्योंकि देखा जाए तो जनरली जो ऑप्शंस के ट्रेडर है ना, बायर खास करके, वो लोग लॉस में ही रहते ज्यादातर, क्योंकि वो लोग सीखना नहीं चाहते और कम पैसे से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, इस चक्कर में उनका ज्यादा लॉस हो जाता है, और इक्विटी मार्केट में उनका कोई ध्यान होता नहीं है। तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा आपके ट्रेडिंग सिस्टम को, ऐसे नहीं कि बस कुछ भी सब बाई कर लेते हैं, सब सेल कर लेते हैं, वैसे नहीं होता है हर दिन। तो यहां पे भैया देखो अच्छा एक क्लोजिंग दे रहा है निफ्टी 19,882 के आसपास आ चुका है, और 19,855 के ऊपर आज क्लोजिंग देगा, तो एक अलर्ट हो जाएगा, हाँ भैया निफ्टी जो है 20,040 तक जा सकता है, उसके बाद 20,020। लेकिन एक और कंफर्मेशन हम लोगों को कल चाहिए। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन का जो रिजल्ट है 3 दिसंबर को है, तो 3 दिसंबर को यदि इलेक्शन का रिजल्ट है, तो कहीं ना कहीं अलर्ट इसको लेके भी रहना चाहिए, तो एकदम भर भर के बाई करके भी नहीं जाना चाहिए। रिजल्ट आ जाए, समझ में आ जाएगा डायरेक्शन क्या है, टेक्निकली आज तो दिख रहा है कि हाँ मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, इट्स अ गुड क्लोजिंग, अभी आने वाला है, आया नहीं, हो सकता है लास्ट 45 मिनट्स में प्रॉफिट बुकिंग भी आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं बुलिश तो दिख रहा है भाई। अब बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश दिख रहा है, बैंक निफ्टी ज्यादा बुलिश दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट टारगेट बन रहा है, हालांकि बैंक निफ्टी एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, वो रेजिस्टेंस मैं बता देता हूं, वो एक 50 EMA का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और 100 EMA का रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। यदि ये 44,000 के ऊपर निकलने लगे ना, 44,000 भी नहीं, 43,970 के ऊपर निकलने लगे, तो कहीं ना कहीं फिर से ये 44,400 को अटेम्प्ट कर सकता है, ऐसा तो दिख रहा है। और 200 के आसपास गया था, वहां पे थोड़ा अलर्ट हो गए थे हम लोग, लेकिन उसके बाद से मैं बार बार बोल रहा हूं 43,400 का स्टॉप लॉस लगा के इसको बाई किया जा सकता है। बाकी करना ना करना तो आप लोगों के हाथ में है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइव डेटा रीडिंग क्लास है, 1 दिसंबर का जो बैच है फुल हो चुका है। 2 दिसंबर के जो बैच में मैं 10 से 15 स्टूडेंट को ही पढ़ाऊंगा। लाइव डेटा रीडिंग क्या है, वो मैं डेटा देख के ट्रेड करता हूं। डेटा मतलब कोई स्टॉक यदि चल रहा है, डाउन साइड है, चले जा रहा है, तो डेटा रीडिंग से आपको पता चलता है कि कहां बायर एंटर कर रहा है, कितने वॉल्यूम में कर रहा है ना, कितना कैरी कर पा रहा है, वो करके जा रहा है कि नहीं। मतलब होता है ना कभी कभी कि ब्रेकआउट फेल हो गया, या फिर नीचे से बाइंग तो आया, ग्रीन कैंडल बना, लेकिन वो फेक होता है, नेक्स्ट डे हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो यहाँ पे वो आपको एक कंफर्मेशन देगा, तो वो सॉफ्टवेयर को पढ़ाना, मतलब पूरा रीडिंग करना, कैसे वो डेटा को देखना है, लाइव डेटा रीडिंग को वो अच्छे से समझाना। आज उस पे एक ट्रेड बना था, है ना, लास्ट डे का ट्रेड था वो, फ्राइडे का, अदानी एंटरप्राइज, वो ऑलमोस्ट 11% भाग चुका है, ठीक है।
तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो आप लोग चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7304765166 पे, ठीक है। तो बाकी तो भैया देखो, वहाँ डाउ 37 पॉइंट नीचे है, निफ्टी यहाँ पे 77, अच्छा ही चल रहा है। इम्पोर्टेंट जोन हो जाता है अब निफ्टी में, देख लो भाई अब निफ्टी कौन सा जोन का सपोर्ट लेके, यदि किसी को बाई भी करना है तो कौन सा जोन लेके, 19,790, नहीं एक सेकंड, हाँ 19,790, मतलब 19,790 का स्टॉप लॉस होना चाहिए यदि कोई बाइंग करके बैठा हुआ है। तो अब यदि 19,790 के नीचे निकलता है तो फिर निफ्टी तभी वीक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बैंक निफ्टी जब तक अब 43,430 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक वो अभी वीक नहीं होगा। डे चार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से तो माहौल बुलिश ही लग रहा है, और निफ्टी को देख के ऐसा लग रहा है हो सकता है 3-4 दिनों में भी पहुंच जाए 20,000, तो कोई बड़ी बात तो नहीं होगी। 20,040, यहाँ से कुछ 150 पॉइंट ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे डाउ का भी ब्रेकआउट अच्छा खासा हो गया है कुछ टाइम पहले। 22 नवंबर को डाउ का भी ब्रेकआउट हो चुका है, और ब्रेकआउट दे के डाउ भी 3-4 दिन से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और आज निफ्टी ने भी अच्छा खासा ब्रेकआउट तो पहले भी दिया था लेकिन क्लोज नहीं कर पा रहा था, इंट्राडे में जा रहा था 855 के ऊपर, 19,855 के ऊपर, और उसके ऊपर तो अभी भी टिका हुआ है। तो सबसे पहले तो भाई नोट डाउन करके ये जोन को रख लो, क्योंकि लोग कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कौन से जोन के नीचे निकल रहा है, और पोजीशन को होल्ड करके बैठे रहते हैं। यहां से घूम गया, क्योंकि जो 700 कौन सा बताया मैंने, 790, 790, 19,790, इसके नीचे फिर यदि डे क्लोजिंग करेगा तब फिर वो रेडी हो जाएगा 19,620 के लिए और 550 के लिए। लेकिन उसके पहले तो भैया मंदी नहीं दिख रहा है मुझे, तेजी ही दिख रहा है अभी तो। अब बैंक निफ्टी ज्यादा तेज लग रहा है मुझे, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, मतलब टेक्निकली बता रहा हूं मैं, 44,200 अचीव कर सकता है। उसका स्टॉप लॉस को यदि मेंटेन करे, आज का जो डे लो है, डे लो क्या है 43,739, तो इसका स्टॉप लॉस डाल के यहां से 44,270 वगैरह के लिए प्ले किया जा सकता है। बाकी आप लोग देख लीजिए। स्टॉक्स तो सारे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। आईएक्स भी प्लस में है, जस्ट डायल भी अच्छा है, आईडीबीआई भी अच्छा है, आरती ड्रग्स भी शेयर किया था, वो तो मस्त चला, आज बहुत अच्छा चला। देखते हैं निफ्टी कहाँ क्लोजिंग दे रहा है। ऐसा ना हो कि लास्ट में अभी चल रहा है लास्ट के तरफ फिर से। एक बार ऐसा हुआ था, नहीं 2 बार ऐसा हो चुका है। किस दिन हुआ था, एक बार 16 नवंबर को हुआ था और एक बार 23 नवंबर को हुआ था। 16 नवंबर और 23 नवंबर दोनों दिन ऐसा ही हुआ था, निफ्टी 850 के ऊपर गया भी और दोनों दिन क्लोजिंग तो नीचे ही किया, सब ऊपर ही ट्रैप हो गया। बट आज मुझे ऐसा कुछ सिनारियो दिख नहीं रहा, आज मुझे ऐसा लग रहा है कि 850 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा। अब 2 चीज हो सकता है, या तो यहाँ पे लोग भर भर के बाय करके जाएंगे, कल गैप डाउन कर दिया तो आदमी फंस जाएंगे, या फिर यहाँ पे लोग शॉर्ट कर रहे होंगे, अभी शॉर्ट कर रहे होंगे कि नहीं भैया आप तो यहाँ से गिरेगा, क्योंकि एक रेजिस्टेंस जोन है 450 के ऊपर, 850 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाएगा, वो फिर कल गैप अप करके उसको फुटा देंगे, लेकिन उसका मास स्क्वायर ऑफ कटवाएंगे ऊपर। सिंपल सी बात है, मार्केट अभी इतना आसान नहीं है, एक दिन ऊपर एक दिन नीचे, और आने वाले टाइम में और वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगा। तो आपको टेक्निकली सीखना पड़ेगा मार्केट में, बिकॉज सीखेंगे तो ही टिकेंगे। यदि आप सिर्फ सोचेंगे कि देख देख के हम करके वीडियो कर लें, मतलब वीडियो देख देख के सीख जाएंगे, वो कुछ होने वाला नहीं है। आपको मार्केट को सीखना पड़ेगा, तह में जाके, है ना। आपको गहराई में जाना होगा, डेप्थ में जाना होगा मार्केट का, तब जाके आप कुछ कर पाएंगे मार्केट में, इतना आसान नहीं है। तो निफ्टी का मैं बार बार बोल चुका हूं, एक ही जोन 855
अभी 67 चल रहा है, और जब तक 790, अब क्लोज इसके नीचे नहीं होता है, 790 के नीचे, नोट डाउन कर लीजिए, 790 के नीचे, 19,790 के नीचे जब तक क्लोज नहीं करता तब तक निफ्टी तो वीक नहीं होने वाला। इसके नीचे यदि क्लोज कर गया तो फिर वो 620 और 550 के लिए रेडी हो जाएगा, जो कि 20 EMA है निफ्टी का। ठीक है, 20 EMA को एक बार के लिए टच करने जा सकता है यदि वो 790 क्रॉस करे तो, नहीं तो भैया रास्ता तो खुला हुआ 20,000 के लिए। और बैंक निफ्टी का 44,000 और 44,300, 200, 300 के लिए रास्ता खुला दिख रहा है यहाँ से। और एक चीज है, ये लोग ध्यान से देख लीजिए, मैं बता दे रहा हूं, बैंक निफ्टी का बहुत एक इंटरेस्टिंग है। बैंक निफ्टी यदि 44,200 के ऊपर यदि वीकली क्लोजिंग कर जाए ना, तो फिर मजा आ जाएगा, फिर बहुत बड़ा टारगेट निकल के आएगा, फिर टारगेट बहुत बड़ा होगा। टारगेट फिर पहला टारगेट हो जाएगा कुछ वहां से 1000 पॉइंट का मोमेंटम दे सकता है। यदि 44,210 के ऊपर यदि वीकली क्लोजिंग दे दे तो वहां से 1000 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। मतलब फिर वहां से 45,200 तक का भी जोन आएगा, और फिर तो भैया 46,000 ये जोन खुल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग देखिए, देखते रहिए कि 855 के ऊपर क्लोजिंग देता है कि नहीं। नोट डाउन कर लीजिए, 855 के ऊपर क्लोज दिया, और कल भी एक बार देखेंगे कि क्लोज देता है कि नहीं। FII जो है ना, FI लोग जो है शॉर्ट में ही बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग में नहीं बैठे हुए हैं। तो दो चीज हो सकता है, या तो रिजल्ट अच्छा आएगा जिसके भी फेवर में है, जिसपे मार्केट रिएक्ट करे, तो या तो अच्छा रिएक्ट करेगी तो भाई 20,000 20,200 तक जाएंगे। यदि खराब रिएक्ट करेगी तो नीचे फिर 620 और 550 पे आएंगे, तो वहां पे एक बाइंग जोन भी है, बाइंग भी किया जा सकता है वहां पे। क्योंकि आज का यदि क्लोजिंग हो गया तो ये चीज तो समझ आ जाएगा कि हम मार्केट ने 855 को ब्रीच कर दिया, क्लोजिंग भी दे दिया, तो फिर नीचे आता है तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ये चीज भी ध्यान में रखना है कि भाई 550 के आसपास आए या फिर 400, 19,500, 550 या 400 के आसपास है, तो वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी देखा जा सकता है यदि आज क्लोज कर गया तो। और अभी आधा घंटा बाकी है और क्लोज मुझे ऐसा लगता है कि क्लोज तो कर देगा। और इंडिया विक्स को देखिए 7-7.5% ऊपर है, जबकि जनरली मार्केट ऊपर रहता है तो इंडिया विक्स नीचे रहता है। इंडिया विक्स का मतलब क्या है, वोलेटिलिटी इंडिकेटर। तो वोलेटिलिटी ऐसा कुछ तो आज है नहीं, ठंडा है मार्केट। और इंडिया विक्स जनरली अभी माइनस में होना चाहिए था, 80 पॉइंट्स ऊपर है, ठीक है, लेकिन माइनस में नहीं है, वो है प्लस में। तो ये भी थोड़ा सा खटकने वाला बात है कि ऐसा ना हो कि आज का तेजी पूरा फिजल ऑफ हो जाए और कल गैप डाउन से पूरा 80-90 पॉइंट 100 पॉइंट गिर जाए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जो नए बायर्स हैं उनको एक दिन का कल का वेटिंग करना चाहिए, कल का वेट करना चाहिए, तो अपने आप को थोड़ा वेटिंग पीरियड में डालना चाहिए, और फिर ये डिसीजन लेना चाहिए कि बाइंग आगे के लिए करना है कि नहीं। एक दिन के क्लोजिंग से पूरा फुल डिसीजन लेके कोई भी बड़ा बाइंग नहीं करना चाहिए, पोजीशन नहीं बनाना चाहिए। हल्का फुल्का बना सकते हैं, हेज करके बना सकते हैं, लेकिन बड़ा पोजीशन अभी नहीं बनाना चाहिए। वेट करना चाहिए कल का वेटिंग, कल का क्लोजिंग का। मैं भी कल का क्लोजिंग का वेट करूंगा और आज देखूंगा कि FII का डेटा क्या आ रहा है। आज मैं देखूंगा क्योंकि 3 दिन से मार्केट बंद है, पता तो नहीं, डेटा तो जो भी था फ्राइडे का है। आज क्या ये ब्रेकआउट के बाद FI ने क्या किया वो बहुत मैटर करता है, और डेटा कैश का कैसा आता है FI का वो बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये देखना जरूरी है। तो लेट्स सी, मिलते हैं फिर से कल दोपहर को 2 बजे, ठीक है। 2:30 बजे मैं आऊंगा लाइव अभी से, और लाइव मार्केट में जितना हो पाएगा सीखेंगे, है ना। जुड़िएगा 2:30 बजे एवरीडे, लाइक मंडे टू फ्राइडे आऊंगा, क्योंकि लाइव मार्केट में आने से क्या होगा कि लर्निंग और पुख्ता होगा और मैं जुड़ पाऊंगा लोगों से, और लोग बहुत रात को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं लाइव मार्केट में आ रहा हूँ, ताकि लाइव मार्केट को आपको समझ आए कि लाइव मार्केट में कैसे काम हो रहा है, और यदि कल के लिए मुझे कुछ जाना है तो वहां पे कुछ अपने व्यू से मैं आपको अवगत करा सकूं। बस इसलिए मैं लाइव 2:30 बजे आ रहा हूँ, आज से आ रहा हूँ अभी। अब कोई चेंजेस होगा तो फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए 2:30 बजे कल भी आऊंगा, तो मिलते हैं कल। और जो भी नए लोग हैं उसको जरूर लाइक मेरे चैनल को जरूर फॉलो कर लें, यूट्यूब पे देखेंगे तो सब्सक्राइब कर लें, है कि नहीं। और जो भी क्वेरी हो ऑनलाइन क्लासेस रिगार्डिंग, या फिर लाइव डेटा रीडिंग, या फिर किसी को जुड़ना है
क्लास करना है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 7304765166। व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।